नमस्कार, एमबीटी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋषिकेश। भारत के लिए 300 से ज़्यादा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। इसमें सिर्फ 23 के नाम 100 से ज़्यादा विकेट हैं और उसमें एक नाम प्रज्ञान ओझा का है। सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच तो आपको याद ही होगा। उसमें प्रज्ञान ओझा ने 10 विकेट लिए थे और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। प्रज्ञान ओझा क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब एलएलसी में दिखने वाले हैं। आज हमने प्रज्ञान ओझा से बात की और उनसे एलएलसी के साथ ही भारतीय क्रिकेट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा पर भी सवाल किए। तो आइए देखते हैं प्रज्ञान ओझा के साथ हमारा पूरा इंटरव्यू। तो प्रज्ञान, आपका स्वागत है एनबीटी स्पोर्ट्स में। शुक्रिया। तो पहला सवाल तो यही है कि एलएलसी शुरू होने वाला है, तो इसकी तैयारी और प्रिपरेशन और ये लीग किस तरफ जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जो एलएलसी के जो लीग शुरू हुई है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो इसलिए क्योंकि जो प्लेयर्स, जो फॉर्मर प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं, उन्हें एक मौका मिल रहा है अपने दोस्त यारों के साथ फिर से वो क्रिकेटिंग लाइफ रिलीव करने के लिए, एंड उसके साथ साथ वो कंपटीशन फिर से एंजॉय करने के लिए। क्योंकि अगर आपका जो प्रोफेशन है वो फिर से आपको रिलीव करने का मौका मिले, आई थिंक उससे बेटर मोटिवेशन और कुछ होता नहीं है। सेकेंडली, आप देखेंगे काफ़ी सारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं वो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर मिलेंगे जिनके पास उस तरीके की अपॉर्चुनिटी थी नहीं, लेकिन अब मिल रही है, खेलने का मौका मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको एक कंपटीशन मिल रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और जो लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्हें एक मौका मिल रहा है फिनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है, एंड पिछले 2-3 सालों से ये लगातार चलता हुआ आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये जितना आगे बढ़ेगा उतने सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड और एक मोटिवेशन मिलेगी अपने आप को तैयार रखने के लिए, इस तरीके की लीग में खेलने के लिए। क्योंकि वो उनके लिए ये भी होगा कि आपको फिट रहना है, क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद भी खेल सकते हैं, तो एक और मोटिवेशन होगा ये। देखिए, काफी सारे लोग तो फिटनेस करते हैं, लेकिन जो खेलने का जो एक्साइटमेंट है, जो खेलने का जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है साल के इस समय पर काफी सारे लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं एंड फोकस्ड रखते हैं ताकि यहाँ आके प्रदर्शन करें, और बहुत सारे इमोशनल एंगल भी है। काफ़ी सारे लोग अब जब खेल रहे होते थे, शायद उनके बच्चे नहीं होते थे, लेकिन अब उनके बच्चे हैं, उनको खेलते हुए देख सकते हैं टेलीविज़न पे। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्हें मौका नहीं मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए। तो बहुत बड़ा ये फैक्टर होता है कि आपको अपने फैमिली के सामने, इतने दर्शकों के सामने लाइव टेलीविज़न में खेलने का मौका मिल रहा है। अगर आप पीछे एक 6-7 साल चले जाएं तो ये कोई सोच नहीं पाता था कि, क्योंकि अगर आपका करियर ख़त्म हो गया तो ये टोटली आउट ऑफ क्रिकेट। लेकिन अब ये दूसरा मौका मिल रहा है काफ़ी सारे लड़कों को जिन्हें एक्टिव क्रिकेट में मौका नहीं मिला था जब वो अपने स्टेट के लिए खेल रहे थे। जी, और एक खास बात इस बार ये है कि हाल ही तक एक्टिव रहे शिखर धवन या दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं। अभी हम उन्हें आईपीएल में देख रहे थे, अब हम यहाँ उनको खेलते देखेंगे। ये लीग के लिए कितना अच्छा है? देखिए, इसका मतलब यही है ना कि लीग की क्वालिटी आगे ऊपर बढ़ती चली जा रही है। आप देखेंगे काफ़ी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जुड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है ना कि बाकी सारे चीज़ों को अगर आप सेकेंडरी रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्रिकेट और क्रिकेट की क्वालिटी। अगर आप देखें पिछले साल खेलने वाले करंट क्रिकेटर्स जो इमीडिएटली रिटायर होके आके ये खेल रहे हैं, उसका मतलब इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, और हम थोड़ा बांग्लादेश सीरीज के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया और अब हमसे उनकी सीरीज है। तो क्या आप टफ कंपटीशन देखते हैं या वैसा ही होगा जैसा टीम इंडिया बाकी टीमों के साथ करते आई है अपने घर में? देखिए, टेस्ट सीरीज है तो कंपटीशन आप अच्छा देखना चाहेंगे, और अगर आप मोमेंटम की बात करें तो बांग्लादेश के साथ मोमेंटम है। वहीं अगर देखें तो भारत को थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के टीम में भी अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर आप देखें
मेहदी हसन है, अगर आप देखें शकीब अल हसन पिछली जो है। सीरीज में मैं तो रुकना चाहूंगा, पिछली सीरीज में जो हम गए थे वहां, तो उन्होंने परेशान किया भी था हमें, जिस तरह से सेकंड टेस्ट जी मैच बिल्कुल अय्यर और अश्विन बिल्कुल, जितवाया हम था। लोग वो जो दूसरा टेस्ट मैच था वहां पे भी दूसरा बहुत टेस्ट मैच। क्लोज कंपटीशन हुआ था। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब देखेंगे कि भारत किस तरीके के पिच पे खेलेगी, क्योंकि अगर आप सेना कंट्री से कोई टीम आती है तो उनके खिलाफ आप स्ट्रैटेजी अलग आजमाते हो, लेकिन जब सब कॉन्टिनेंट टीम होती है और अगर एक अच्छी टीम होती है जो मोमेंटम बिल्ड करती हुई आ रही है, तो उनके खिलाफ थोड़ा सा और बेहतर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड ये सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम न्यूजीलैंड खेलने वाले हैं उनके खिलाफ, उसके बाद बड़ी सीरीज आने वाली है ऑस्ट्रेलिया, फिर बाद में अगले साल इंग्लैंड भी है, और उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है। तो ये सब अगर हमें बरकरार रखना है पिछले 1.5-2 साल से जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें अच्छी शुरुआत करनी होगी। हमें जो इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन किया था उस चीज को आगे लेके चलना है। अगर WTC फाइनल खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, अपना जो दबदबा है उसको कायम रखना है, तो मुझे लगता है ये सीरीज मोमेंटम आपको बिल्ड करने की मदद करेगी। और जैसा कि पता ही है, हम WTC टेबल में टॉप पे चल रहे हैं, अभी पहले नंबर पर, मोस्ट प्रोबेबली है कि फिर फाइनल खेलेंगे। लेकिन जो 2 बार हम चूक गए, तो क्या इस बार हमें अलग करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम 2 बार फाइनल में पहुंचे, एक समय हम फाइनल में भी अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन वहां से फिर फाइनल हार गए। तो इस बार जैसे कि हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस तो आया है कि हम जो 10 साल से चला रहा था बार बार नॉकआउट में हारना, वो तो खत्म हुआ है। लेकिन इस बार और क्या अलग करना चाहिए WTC फाइनल में, अगर हम पहुंचते हैं, जो पहुंचेंगे तो जीतने के लिए? देखिए, मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। आप देखेंगे कितने ऐसे टीम है जो लगातार ICC इवेंट्स में फाइनल्स में पहुंच रहे हैं। अगर आप भारत को देखेंगे, 50 ओवर के जो विश्व कप था उसमें अनबीटन थे, फाइनल में जाके हारे। पूरे टूर्नामेंट में आप एक मैच हारते हो। सो आप उस आंकलन से अगर चलें तो मुझे लगता है भारत क्रिकेट बहुत ऊपर चल रहा है। अगर T20 विश्व कप देखें तो अनबीटन वर्ल्ड कप जीती है एकमात्र ऐसी टीम, और पिछले 2 साइकिल में अगर आप देखें, भारत एकमात्र ऐसी टीम है जो WTC फाइनल में पहुंची है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं भारत कंसिस्टेंटली एक अच्छी क्रिकेट खेल रही है, अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। तो मुझे लगता है वो चीज को बरकरार रखना चाहिए। जो आखिरी रिजल्ट होता है वो कभी कभी आपके हाथ में, आपके हक में नहीं होता है, लेकिन अगर आप वो प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे जिसकी वजह से आप फाइनल बार बार पहुंच रहे हैं, तो लास्ट हर्डल जरूर क्रॉस करेंगे आप। क्योंकि वो काबिलियत की बात करें, सीनियरिटी की बात करें, रोहित है, विराट है, बुमराह है, मैं आशा करता हूँ शमी फिट हो जाए, तो जो आप टीम में जो चाहते हैं कॉम्बिनेशन, जो प्लेयर आपको जिता सकते हैं, युवा और अनुभवी प्लेयरों का जो मिश्रण है, वो है भारत के पास। अगर हम सिर्फ कहेंगे कि हम लास्ट हर्डल पार नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं लोगों थोड़ा हार्श रहेगा, क्योंकि इतना कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलने के बाद स्पोर्ट्स की जो ब्यूटी है वही है ना कि आप गारंटी नहीं दे सकते वर्ल्ड का बेस्ट टीम आपको कब जिता सकता है। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखने के लिए ये लड़कों को सही तरीके से सही फॉर्म में खेलना बड़ा जरूरी है, और वो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो करते रहेंगे, क्योंकि उस तरीके से उन्होंने खेला है और ये T20 वर्ल्ड कप में करके भी दिखाया उन्होंने। जी जी, एक प्रज्ञान, एक सवाल रहेगा, मैं आपको 11 साल पीछे लेके जाऊंगा। सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच और प्रज्ञान ओझा मैन ऑफ द मैच, वो अनुभव आप अगर शेयर करें, वो जो अनुभव था वानखेड़े स्टेडियम और सचिन पाजी का लास्ट मैच, और आपकी करियर की बेस्ट बॉलिंग, आप मैन ऑफ द मैच बने, वो कैसा अनुभव? देखिए वो इमोशनल था, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज प्लेयर रिटायर हो रहे थे। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं, हम 3 जनरेशन को उन्होंने वो खुशी दी थी। एंड आई वॉज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट एरा। उनके साथ मैंने काफ़ी खेला, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, और उनके आखिरी मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे वो मौका मिला। एंड देखिए, ऐसा होता है ना, अगर हम अपना फेट लिख सकते तो वो अलग बात होती है। जो जितना होता है उतना होता है, लेकिन आई एम ग्लैड दैट आई प्लेड फॉर माई कंट्री, आई टुक 100 टेस्ट विकेट्स। कितने लोग होंगे ये फेट अचीव करने वाले? सो टू सी द अदर साइड मैं बिलीव नहीं रखता। जो मेरे साथ है, जो मैंने किया है, उस चीज़ के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड आई एम ग्लैड दैट कि हमेशा जब सचिन पाजी का लास्ट टेस्ट मैच के बारे में
बातचीत होगी तो ऑलवेज मेरा वो जो परफॉर्मेंस लोगों को याद आएगा एंड दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑलवेज गिव्स यू हैप्पीनेस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला खेलने के लिए। बाकी जो पास्ट में हो चुका है और जो फ्यूचर में होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है। एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम गेटिंग टू प्ले अगेन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एलएलसी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप खेलते और जीतते देख रहे हैं? देखिए मेरे जितने दोस्त हैं वो ऐसे आगे खेलते रहे जब तक खेलना चाहे। इमोशनली तो मैं कहूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं ये देखूंगा क्योंकि देश के लिए खेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो अब होगा, जो हमने जनरेशनल वाइज देखा है, हमने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ भी देखा है, जब आप एक एज आगे बढ़ते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका जो फिटनेस, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो ये जब तक अच्छा रहेगा मैं दुआ करता हूँ ऐसे खेलते रहें और करोड़ों भारतीयों को उसी तरीके की खुशी देते रहें। ओके, थैंक यू सो मच प्रज्ञान अपना समय देने के लिए। थैंक यू।